L&T डिफेंस के संस्थापक और पूर्णकालिक निदेशक श्री जेडीडी पाटिल ने पुष्टि की है कि भारत की अगली पीढ़ी की स्वदेशी प्रोजेक्ट 77 पनडुब्बी का डिजाइन अगले 1 वर्ष के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि उस समय सामने आई है जब लंबे समय से विलंबित प्रोजेक्ट 75 पनडुब्बी अधिग्रहण कार्यक्रम ने प्रोजेक्ट 77 को विकास के समय सीमा में पकड़ने का अवसर दे दिया है, जो भारत की पनडुब्बी युद्ध क्षमताओं में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़े बदलाव का संकेत है। प्रोजेक्ट 75 मूल रूप से भारत में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी टीओटी फ्रेमवर्क के तहत बनाई जाने वाली अंतिम आयातित पारंपरिक पनडुब्बियों की श्रृंखला माना गया था। हालांकि खरीद प्रक्रिया में बार बार हो रही देरी के कारण स्वदेशी प्रोजेक्ट 77 को खोया हुआ समय पूरा करने का अवसर मिल गया है। भारतीय नौसेना के सूत्रों ने idrw.org को बताया कि प्रोजेक्ट 77 पनडुब्बियों के लिए आवश्यक कई प्रमुख तकनीकों जैसे प्रपल्शन, ऑटोमेशन और कॉम्बैट सिस्टम्स का विकास पहले से ही सक्रिय रूप से चल रहा है। हालांकि नौसेना अधिकारियों ने आगाह किया है कि प्रोजेक्ट 77 को फिलहाल प्रोजेक्ट 75 का स्थानापन्न नहीं माना जाना चाहिए। भले ही प्रोजेक्ट 77 आशाजनक हो, इसका डिजाइन पूरी तरह से प्रमाणित, स्वीकृत और विकास के लिए वित्त पोषित होने में अभी 4 से 5 वर्ष और लगेंगे। इस बीच भारत की पारंपरिक पनडुब्बी बेड़ा एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। मौजूदा बेड़े में शामिल सोवियत युग की किलो क्लास और जर्मन मूल की शिशुमार क्लास पनडुब्बियों को अगले 1 दशक के भीतर पूरी तरह से सेवा से हटाया जाना है। यदि प्रोजेक्ट 75 की पनडुब्बियों को समय पर शामिल नहीं किया गया, तो नौसेना को पनडुब्बी युद्ध क्षमता में गंभीर कमी का सामना करना पड़ सकता है, जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ते समुद्री तनाव के समय एक रणनीतिक खालीपन उत्पन्न कर सकता है। जहां प्रोजेक्ट 77 भारत की स्वदेशी पनडुब्बी निर्माण की भविष्य की दिशा है, वहीं वर्तमान स्थिति यह मांग करती है कि प्रोजेक्ट 75 में अब और देरी न हो। एक वरिष्ठ नौसेना योजनाकार ने कहा, हम आने वाले वर्षों में क्षमता के अंतर का जोखिम नहीं उठा सकते। प्रोजेक्ट 75 का लक्ष्य 6 अत्याधुनिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की खरीद है, जो एयर इंडिपेंडेंट propulsion एआईपी सिस्टम से लैस होंगी, ताकि पानी के नीचे टिके रहने की क्षमता, जीवित रहने की संभावना और मारक क्षमता को बढ़ाया जा सके। यह कार्यक्रम रणनीतिक भागीदारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एसपी मॉडल के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसमें भारतीय शिपयार्ड मझगांव, डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड एमडीएल और लार्सन एंड टुब्रो एल&टी वैश्विक मूल उपकरण निर्माताओं ओईएम के साथ साझेदारी के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।